नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आप लोग तो जानते हैं कि जब भक्त का मन अपने इष्ट के चरणों में लग जाता है तो उसका मन कहीं दूसरी जगह नहीं लगता। यह बात सत्य है। इसे इस प्रकार समझना चाहिए कि जो देव ऋषि थे वे हमेशा नारायण नारायण जपते रहते थे। क्यों? क्योंकि उनका मन हमेशा नारायण में ही लगा रहता था और इसके अलावा उनका कहीं भी मन नहीं लगता था। किसका? देव ऋषि नारायण का। जानते हैं जो नारद जी थे वे किसके पुत्र थे? नारद जी पुत्र थे ब्रह्मा जी के, लेकिन वो दिन रात ब्रह्मा जी नहीं कहते थे, क्योंकि उनका मन लगता था नारायण के चरणों में। और जब भक्त का मन अपने इष्ट के चरणों में लग जाता है तो उसको कुछ नहीं अच्छा लगता। वह केवल अपने इष्ट के ही ध्यान में रहता है और दिन रात उनका ही चिंतन करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जिस भक्त का मन अपने इष्ट के चरणों में रहेगा उसका मन कहीं दूसरी जगह लग ही नहीं सकता। तो इसी तरह से एक बार हिमालय पर्वत पर सभी ऋषि लोग बैठे हुए थे और सब चिंतन कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। उस समय वहाँ ये भी थे नारद जी। तो नारद जी को देखकर सब लोग अब सोचने लगे कि अब इनसे भक्ति के बारे में पूछा जाए कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, किस तरह का भक्त होना चाहिए, भगवान को उसे कैसे प्राप्त करना चाहिए। इसी तरह की बातें हो रही थी। तो उन्होंने कहा, यत् प्राप्य न किंचित वांछन्ति न सोचति न देष्टि न रमते नो तत्साही भक्ति। भक्त को प्राप्त करने वाला कुछ और नहीं चाहता। भक्ति को प्राप्त करने वाला क्या चाहता है? वह उसके अलावा कुछ सोचता भी नहीं, न किसी से द्वेष करता, न उसका कहीं दूसरी जगह मन लगता। विषय भोगों के लिए वह उत्साही नहीं होता। उसे विषय नहीं चाहिए, वस्तुएं नहीं चाहिए, उन्हें भोगने के लिए उसका मन नहीं रहता। इसी तरह से भगवान नाम का जाप कीर्तन का सुभित संगीत देवात्मा हिमालय के अणु अणु में व्याप्त होता गया। भक्ति चेतना की सघनता से वहाँ उपस्थित ऋषियों, देवी और दिव्य विभूतियों के अंत संपादित हो उठे। हिमालय की पावनता भक्ति गाथा के निरंतर श्रवण से और भी अधिक पावन हो रही थी। सब और विशुद्ध तत्व का भाव में उद्वेग हो रहा था। हिमालय के हिमाच्छिद शुभ शिखर मौन नीरव समाधि में डूबे हुए थे। निर्विचार भावमयता का अविरल अदृश्य प्रवाह और कुछ भी नहीं सुनने को प्रेरित कर रहा था। महर्षि विश्वामित्र का महातेजस्वी वहाँ आज रोमांचित था। उन्होंने भक्ति विह्वल हो सभी जनों को प्रणाम करते हुए कहा, भक्ति गाथा का श्रवण से अधिक और कोई सुख नहीं है। मेरा देव ऋषि नारद से अनुरोध है कि हम सभी को अपने अगले सूत्र से अनुग्रहित करें। सभी ने इस कथन से अपनी संवेद सहमति जताई। महर्षि विश्वामित्र ने हम सभी के हृदयों के उद्गार व्यक्त किए हैं। हम सभी देव ऋषि से आग्रह करते हैं कि कुछ और कहें। महर्षियों के इस आग्रह से देव ऋषि की भाव में तल्लीनता में कुछ न स्फुरण हुए। वे कहने लगे, हे महर्षि जन, हम बड़भागी हैं जो आप सबके पावन सानिध्य से में भक्ति और भक्त एवं भगवान की दिव्य लीला का अवगाहन कर रहे हैं। भक्ति की महिमा ही कुछ ऐसी ही है
कि जो इसे पा लेता है उसे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। मेरा आज का सूत्र भी कुछ यही है। फिर कहते हैं, देव ऋषि नारद ने ईश्वर सूत्र में सभी के मन अनायासी गुथने लगे। उनके भाव में एक अनोखी मिठास घुलने लगी। तभी एक अनोखी घटना ने सभी का ध्यान आपस में खींच लिया अपने पास, और सबने देखा कि दूसरे सूर्य के समान परम तेजस्वी ज्योतिपुंज आकाश से अवतरित हो रहा है। हिमालय का यह पावन परिसर इस महासूर्य के प्रकाश से आपूरित हो रहा था। कुछ ही क्षणों में यह परम तेजस्वी ज्योतिपुंज मानव आकृति में परिवर्तित हो गया। अद्भुत स्वरूप था इन महाभाग का। इनके सारे शरीर का सघन रोमावली थी, परंतु प्रत्येक रोम ज्योति किरण की भांति प्रकाशित हो रहा था, जैसे कि भगवान भुवन भास्कर के शरीर की उनकी सग्रह सहस्र किरणें घेरे हों। एक बारगी सभी चमत्कृत थे, परंतु महर्षियों कल्पजियों और महर्षि मार्कंडेय एवं देवर्षि नारद को उन्हें पहचान में अधिक देर न लगी। वे शिव स्वरूप भगवान भोलेनाथ एवं माता जगदम्बा देवी के पुत्र महर्षि लोमेश थे। एक बार इंद्र ने बहुत सुंदर बनाया महल, तो उसमें उन्हें बुलाया देखने के लिए कि बताओ इससे भी ज़्यादा सुंदर कहीं महल है। तो उन्होंने कहा कि देखिए वो तो हमेशा रहने वाले, तो बहुत लंबी आयु थी विश्व। उन्होंने कहा, अरे ये क्षणभंगुर जीवन के बारे में कितनी चिंता करते हो इंद्र। फिर मेरा योग क्षेम तो प्रभु स्वयं करते हैं। जब से मुझे उनकी शक्ति का स्वाद मिला है, तब से मेरा मन न तो कुछ चाहता है न सोचता। उन्होंने महल दिखाने के लिए बुलाया था लोमेश को, जो कि पार्वती और शिव जी के पुत्र थे। और वो तो उनके सामने कितने ब्रह्मा आए समाप्त हुए, कितने युग आए गए, इतनी बड़ी उनकी आयु थी। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरा किसी चीज़ में ये नहीं है, आकर्षण नहीं है, और ना मेरा किसी चीज़ को अच्छा बुरा लगता है, मुझे सब एक जैसा लगता है। तो उन्होंने कहा, न तो मेरा मन कहीं रमता है, न किसी से द्वेष करता है, और ना कुछ सोचता हूँ, ना कुछ चाहता हूँ, ना किसी से कोई द्वेष करता हूँ। इन विषय भोगों में उनका उत्साह ही कहाँ। नारद की बातों को सभी अनुभव कर रहे थे। नारद जी बता रहे थे उनके बारे में कि इंद्र उनको ले गए अपना महल दिखाने के लिए, जिसके से खुद विश्वकर्मा भगवान ने बनाया था। उन्होंने कहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, ना मैं कुछ चाहता हूँ। तो फिर कहते हैं कि महर्षि सचमुच ही सूत्र के साकार स्वरूप, जबकि स्वयं महर्षि के ओठों पर मंद हास्य था और वे केवल मुस्कुरा रहे थे। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।